नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज। मैं आपको एक 100% ओरिजिनल न्यूज बताऊंगी जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। वीडियो को लास्ट तक देखें। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक जरूर करें। तो चलिए नजर डालते हैं आज के तमाम बड़े खबरों पर। अयोध्या में पीएम मोदी ने राम मंदिर पर ऐतिहासिक ध्वजारोहण किया। 22 फीट की भगवा ध्वजा मंदिर के शिखर पर फहराई गई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सीएम योगी और गवर्नर आनंदीबेन भी मौजूद रहे। 108 आचार्यों ने पूजा कराई और पूरे देश में जश्न का माहौल है। इथियोपिया के 12,000 साल बाद फूटे ज्वालामुखी की राख भारत तक पहुंची। हाईली गुब्बी ज्वालामुखी से निकली राख दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में फैल गई। जयपुर जैसलमेर की कई उड़ानें रद्द हुई। डीजीसीए ने एडवाइजरी जारी की है। संभल हिंसा की पहली बरसी पर पूरा शहर किले में तब्दील। ड्रोन कैमरे और सख्त सुरक्षा तैनात है। जामा मस्जिद के आसपास पीएसी और आरएएफ फोर्स लगाई गई। सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट को लेकर जांच जारी है। दिल्ली में प्रदूषण की इमरजेंसी। सरकार ने 50% WFH का आदेश दिया। सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में आधे कर्मचारियों को घर से काम करना होगा। PM 2.5 और PM 10 का स्तर खतरनाक है। कोलकाता में डेटिंग ऐप से मिले CA की शॉकिंग मर्डर। 33 साल के आदर्श लोसाल्का को होटल रूम में गला घोंट कर मारा गया। बम्बल ऐप पर मिले कपल ने उसे लूटा और मार डाला। दोनों आरोपी गिरफ्तार हुए। भारत और फ्रांस मिलकर हैमर एयर टू ग्राउंड हथियार बनाएंगे। रक्षा क्षेत्र में बड़ी साझेदारी का ऐलान हुआ है। ये भारत की सैन्य क्षमता को बढ़ाएगा। शंघाई एयरपोर्ट पर अरुणाचल की भारतीय महिला के साथ दुर्व्यवहार। चीनी अधिकारियों ने उसका पासपोर्ट अमान्य बताया। भारत ने बीजिंग में कड़ा विरोध दर्ज कराया। ये चीन का भारत विरोधी रवैया है। मुंबई पुलिस ने 6 महीने बाद लापता बच्ची आरोही को ढूंढा। आनंद महिंद्रा ने पुलिस की तारीफ की। परिवार खुशी से झूम उठा। मेरठ के ब्लू ड्रम मर्डर केस में आरोपी मुस्कान ने जेल में बेटी को जन्म दिया है। उस पर आरोप है कि उसने प्रेमी के साथ मिलकर पति सौरभ की चाकू मारकर हत्या की। शव को ब्लू ड्रम में सीमेंट भरकर छुपाया गया था। मामला तब खुला जब मुस्कान की छोटी बेटी ने उसी ड्रम की पहचान कर दी। नोएडा में 11 साल की बच्ची से छेड़छाड़ मामले में पॉक्सो कोर्ट ने पुलिस की लापरवाही पर कड़ी टिप्पणी की है। सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ FIR के आदेश दिए। जस्टिस सूर्यकांत ने 53वें CJI के रूप में शपथ ली। पहले दिन 17 केसों की सुनवाई की। 1 दिसंबर से केस लिस्टिंग का नया सिस्टम लागू होगा। ओरल मेंशनिंग सिस्टम खत्म किया गया। दिल्ली ब्लास्ट केस में आरोपी मुजम्मिल को NIA फरीदाबाद लेकर पहुंची। जांच में नए खुलासे हो रहे हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी कनेक्शन की गहराई से जांच जारी है। ममता बनर्जी CAA के खिलाफ मतुआ क्षेत्र में उतरी। बंगाल में रैली निकाली और कहा, बीजेपी मुझे ना हरा सकती है ना मार सकती है। चुनाव आयोग TMC सांसदों से 28 नवंबर को मिलेगा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 15 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 9 नक्सलियों पर 48 लाख तक का इनाम था। नक्सलवाद खात्मे की दिशा में बड़ी सफलता है। गुजरात के वडोदरा में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। शव को दफना दिया गया था, लेकिन परिवार की शिकायत पर कब्र खोदी गई। पोस्टमार्टम में गला घोटने की पुष्टि हुई। असम के CM हेमंता ने कहा कि जुबिन गर्ग की हत्या हुई थी। असेंबली में अभूतपूर्व सत्र में खुलासा किया। पुलिस जांच में नए तथ्य सामने आए हैं। भारतीय नौसेना को 80% स्वदेशी साइलेंट हंटर सबमरीन मिली। INS महे भारत की समुद्री शक्ति को मजबूत करेगी। ये मेक इन इंडिया की बड़ी सफलता है। भारत और कनाडा के बीच $2.8 बिलियन के यूरेनियम डील पर बातचीत। राजनयिक संबंधों में सुधार के संकेत हैं। ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम है। जापानी डेलीगेशन ने इसरो का दौरा किया। चंद्रयान 5/लूपेक्स मिशन की स्थिति की समीक्षा की गई। भारत जापान स्पेस सहयोग मजबूत हो रहा है। गावी और यूनिसेफ ने मलेरिया वैक्सीन के लिए समझौता किया। गरीब देशों में आसानी से वैक्सीन पहुंचेगी। ये वैश्विक स्वास्थ्य के लिए बड़ा कदम है। नीतीश कुमार की नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक पटना में। नई सरकार की प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। बिहार के विकास का रोड मैप तैयार किया जाएगा। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले 30 नवंबर को ऑल पार्टी मीटिंग किरेन रिजिजू ने बुलाई। महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश में SIT की जांच में 6 BLO की मौत 10 दिन में। 26 साल की सूरत की एक BLO तो अपने अपार्टमेंट के बाथरूम में मृत पाई गई। लोगों को संदेह है कि दबाव से आत्महत्या है। ये महामारी बन गई है। तरन तारण उपचुनाव विवाद में पंजाब के DGP चुनाव आयोग के सामने पेश। गड़बड़ी के आरोपों की जांच जारी है। अफगानिस्तान ने भारतीय निवेशकों के लिए 5 साल का टैक्स ब्रेक ऑफर किया।
काबुल दिल्ली और काबुल अमृतसर एयर फ्रेट कॉरिडोर शुरू होगा। व्यापार संबंध मजबूत हो रहे हैं। बिहार के कई जिलों में ब्रेस्ट मिल्क में यूरेनियम मिला। स्वास्थ्य अध्ययन में U238 के एलिवेटेड लेवल्स का पता चला। ये चिंताजनक खुलासा है। ट्राई ने 21 लाख फर्जी मोबाइल नंबर ब्लॉक किए। स्पैम रिपोर्ट करने के लिए यूजर्स को प्रोत्साहित किया। साइबर क्राइम के खिलाफ बड़ा कदम है। जौनपुर में दोस्त बने दुश्मन ने गोली मारकर हत्या की। आरोपी ने शव झाड़ियों में फेंक दिया। पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने शव बरामद किया। यूपी में बिहार पुलिस का फर्जी अधिकारी बनकर ठगी का प्रयास। एसपी को ठगने की कोशिश में गिरफ्तार हुआ। श्रीनगर में सीजन की सबसे ठंडी रात, तापमान -3 डिग्री तक गिरा। उत्तराखंड बद्रीनाथ में झरना जम गया। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है। तो दोस्तों, ये थे आज के अहम खबरें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।